हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं फिर से आपके अपने YouTube चैनल RS शॉन में एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम के पार्ट 4 का डिस्कस करेंगे। क्या? नंबर सिस्टम के पार्ट 4। ठीक है, इसमें क्या पढ़ेंगे? पार्ट 3 में जो ऑल टाइप्स के जो नंबर्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो पार्ट 4 में भी जो बाकी बची हुई संख्या हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आपने पार्ट 3 नहीं देखा है तो आप सबसे पहले पार्ट 4 को देखने से पहले पार्ट 3 देखें। ठीक है, उसमें आपको बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो उसमें आप ऑल टाइप्स के नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये नंबर्स एक्चुअल में आए कहां से हैं। ठीक है, ये नंबर्स एक्चुअल में किसका फॉर्म है, ये आप पार्ट 3 में अच्छे से समझ सकेंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो भी नंबर यहाँ पे अपने बचे हैं वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और एक बात और दोस्तों, जो पार्ट 3 का जो लेक्चर था, कल की जो क्लास थी, उसमें एक कमेंट में एक भाई ने कमेंट किया है कि बाकी सब कुछ ठीक है, अच्छे से क्लियर समझ में आ रहा है, बस थोड़ा ब्लर का इशू है। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जब भी वीडियो मोबाइल से रिकॉर्ड की जाती है तो कभी कभी ब्लर का इशू आ जाता है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आगे कभी भी इस टाइप से प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, बाकी आप थोड़ा मैनेज करके चलें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, देर ना करके अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? प्राइम नंबर। ठीक है, क्या पढ़ा था हमने? प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स। क्या पढ़ा था? प्राइम नंबर्स। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, वैसे तो ये जो अपनी क्लास 3 थी उसमें हमने थोड़ा सा पढ़ा था इसके बारे में, लेकिन आज की जो क्लास है उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, तो प्राइम नंबर क्या होती है? वह संख्याएं क्या? वह संख्याएं जिनके एग्जैक्टली कितने? 2 फैक्टर हो। वह संख्या जिनके एग्जैक्टली कितने? 2 फैक्टर हो, 2 फैक्टर या 2 गुणनखंड हो। क्या? वह संख्या जिनके एग्जैक्टली कितने? 2 फैक्टर हो या 2 गुणनखंड हो। ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स। उन्हें क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे 1 के क्या 2 फैक्टर है? नहीं है, तो 1 क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 के 2 फैक्टर है। हाँ, 2 फैक्टर है। कैसे? 2 में एक तो स्वयं 2 का ही भाग चला जाएगा और 1 का भाग भी चला जाएगा। तो यहाँ इस प्रकार 2 के कितने फैक्टर है? 2। तो यहाँ पे 2 क्या है? एक प्राइम नंबर है। ठीक है, 3, तो 3 के भी 2 फैक्टर है। 3 के 2 फैक्टर है, एक स्वयं 3 है और एक 1 है, तो ये 3 भी क्या है? प्राइम नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पे 4, तो 4 के कितने? 4 में एक स्वयं 4 से भाग चला जाएगा, 2 से भी भाग चला जाएगा और 1 से भी भाग चला जाएगा, तो इसके तो 2 से ज्यादा फैक्टर है, तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो 2, 3 ऐसे 5, 7, ठीक है, 7, 11, 13 ऐसे 17, इस टाइप से ये नंबर चलते जाएंगे। तो ये नंबर्स क्या होंगे? अपने यहाँ पे प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है, जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर तो होंगे ही। ठीक है, अब यहाँ पे ये 2 है, ये क्या है? ओनली 2 इज स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। क्या है? केवल 2 सम अभाज्य संख्या, 2 सम अभाज्य संख्या। क्या है? केवल 2 सम अभाज्य संख्या। ठीक है, क्या है? 2 सम अभाज्य संख्या। ठीक है, अब यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है किससे? अभाज्य संख्याओं का, कि 1 से लेकर, इसको मिटा देते हैं, कैसा क्वेश्चन आता है? फर्स्ट
1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 50 तक की गिनती में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, कितनी प्राइम नंबर होते हैं, कितने प्राइम नंबर होते हैं। 1 से लेके 50 तक की गिनती में कितने प्राइम नंबर होते हैं, कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, 15। ठीक है, तो 1 से लेकर जो 50 तक की गिनती होती है उसमें कितने प्राइम नंबर होती है, 15। कितने होते हैं, 15। ठीक है, काउंट भी कर सकते हैं, कैसे, हाँ स्टार्ट कहां से करते हैं, जैसे 2 क्या है, 2 एक प्राइम नंबर है, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 39 41 43 47। ठीक है, काउंट करते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, ये सॉरी 39 नहीं होती, क्यों, क्योंकि 39 के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। 37 के बाद 41 के बाद 43 और 47। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गए 15 प्राइम नंबर। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि 1 से लेके 50 तक की अभाज्य संख्याओं की 50 तक की गिनती में अभाज्य संख्याएं कितनी होती है, तो कितनी होती है, 15। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि 51 से लेकर 100 तक की गिनती में, 51 से लेकर 100 तक की गिनती में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो कितनी होती है, 10। ठीक है, कितनी होती है, 10। तो 51 से लेकर 100 तक की गिनती में कितनी अभाज्य संख्या होती है, 10। ठीक है, तो यहाँ पे काउंट भी कर सकते हैं। ठीक है, काउंट करें, 53। ठीक है, 53 54 नहीं होगी, 55 नहीं होगी, 56 भी नहीं होगी ना, 57 भी नहीं होगी, 58 भी नहीं होगी, 59। ठीक है, 61। ठीक है, 67। ठीक है, इसके बाद 71। ठीक है, 73। इसके बाद 77 78 79। ठीक है, 81। ठीक है, 81 83। ठीक है, 85 86 87 88 89 90। ठीक है, 91 13 से डिविजिबल हो जाता है। ठीक है, 91 92 93 3 से हो जाएगा, 94 95 96 97 कितने से डिविजिबल हो जाएगा अपना, यहाँ पे नहीं होगा किसी से भी। ठीक है, तो 97 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और बाकी क्या हो जाएंगे, डिविजिबल हो जाएंगे, 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 51 से लेके 100 तक की गिनती में कितने प्राइम नंबर होते हैं, 10। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि 1 से लेकर 100 तक की गिनती में, 1 से लेकर 100 तक की गिनती में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो कितनी होती है, 15 और 10 कितनी होती है, 25। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, कितनी होती है, 25। ठीक है, तो ये तुम्हें याद रखना है कि 1 से लेके 50 तक की जो गिनती होती है उसमें कितने प्राइम नंबर होते हैं, 15। और 51 से लेकर 100 तक की जो गिनती होती है उसमें कितने प्राइम नंबर होते हैं, 10। और टोटल 1 से लेकर 100 तक की जो गिनती होती है उसमें कितने प्राइम नंबर होते हैं, 25। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। किसकी, कंपोजिट नंबर की बात करने से पहले को प्राइम की बात करते हैं। क्या, को प्राइम नंबर, कौन से, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर।
हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? को प्राइम नंबर्स। हिंदी में क्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं क्या बोलते हैं हिंदी में? सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो इसको कैसे समझें? ठीक है, तो इसको कैसे समझेंगे? जैसे क्या होती है अपने को प्राइम नंबर? को प्राइम नंबर सपोज क्या है? 3, 5, 7। तो ये क्या है? सभी देखो प्राइम नंबर है, सभी प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का एक ऐसा पेयर है या प्राइम नंबर का एक ऐसा सेट है जिसका एचसीएफ क्या है? 1 है। जिसका एचसीएफ क्या है? 1 है। तो उन संख्याओं को या उन संख्याओं के सेट को ही क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखें? क्या लिखेंगे? किन्हीं भी दो प्राइम नंबर का एक ऐसा सेट या पेयर जिनका एचसीएफ 1 हो, तो वो संख्या कौन सी कहलाती है? को प्राइम नंबर। क्या कहलाती है? को प्राइम नंबर, मतलब सह अभाज्य संख्या। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे 3, 5, 7। ठीक है, 3, 7। ठीक है, 7, 9। ये ऐसे ये पेयर या सेट ऐसे ही बनते जाएंगे। ठीक है, तो समझ में आया को प्राइम नंबर क्या होती है? को प्राइम नंबर ऐसे प्राइम नंबर के किसी भी दो ऐसी प्राइम नंबर्स का सेट या पेयर जिनका एचसीएफ क्या 1 हो, वो क्या कहलाते हैं? अपने को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं भाज्य संख्याओं की। किसकी? भाज्य संख्याओं की। इसके बाद बात करते हैं भाज्य संख्याओं की। भाज्य संख्या, ठीक है, क्या? भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स। क्या? कंपोजिट नंबर्स हिंदी में क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। ठीक है, अब यहाँ पे भाज्य संख्याओं के बारे में आगे पढ़ते हैं, समझते हैं आगे। ठीक है, तो भाज्य संख्याओं को वैसे जो अपना पिछली क्लास थी उसमें थोड़ा सा डिस्कस किया था। ठीक है, अब यहाँ पे और डिटेल में डिस्कस करते हैं। भाज्य संख्याओं के बारे में क्या पढ़ा था हमने? ऐसी संख्याएं जिनके कम से कम 3 फैक्टर हो। जिनके कम से कम कितने फैक्टर हो? 3 फैक्टर या 3 गुणनखंड हो। 3 फैक्टर हो या 3 गुणनखंड हो, उन्हें क्या बोलते हैं? भाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर। ठीक है, लाइक दैट एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे 4, 6। अब देखें 4 में स्वयं 4 का भी भाग चला जाएगा, 2 का भी चला जाएगा और 1 का भी चला जाएगा। तो कितने फैक्टर है? 3। ठीक है, ऐसे 6 में भी क्या 2 का भी चला जाएगा, 6 का भी चला जाएगा और 1 का भी चला जाएगा और 3 का भी चला जाएगा। तो क्या है? 3 से ज्यादा फैक्टर है। ठीक है, तो एटलीस्ट कम से कम 3 फैक्टर क्या है और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो 4, 6, 8, 9, 10। ठीक है, ये 12, अब 9। तो 9 देखो, 9 में 9 का भी भाग चला जाएगा, 3 का भी चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 1 का भी चला जाएगा। तो इसके क्या है? 3 फैक्टर है। तो ये क्या है अपना यहाँ पे? कंपोजिट नंबर है। ठीक है,
इतना समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे 4 क्या है, यहाँ पे 4 क्या है, 4 इज स्मॉलेस्ट, 4 इज स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट क्या है, नंबर्स। क्या है, 4 इज स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर। ठीक है, 4 सबसे छोटी समभाज्य संख्या है। ठीक है, 9, तो 9 क्या है, 9 इज स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। क्या है, 9 सबसे छोटी क्या है, अभाज्य कंपोजिट क्या है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है। क्या है, 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है। ठीक है, ये यहाँ पे हमने जाना। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं 1 की। क्या करते हैं, 1। अब यहाँ पे हमने पढ़ा है कि 1 के ना तो 2 फैक्टर होते हैं और ना ही 3 फैक्टर होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे नोट लगा के कि 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो 1 क्या है, यहाँ पे 1 इज नाइदर प्राइम नंबर और नॉर कंपोजिट नंबर। ठीक है, ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो ये कंपोजिट नंबर्स के बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कौन कौन से नंबर बचे हैं, एक रैशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर। क्या बचे हैं, रैशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अब देखें पिछली क्लास में या जो भी पार्ट 3 है नंबर सिस्टम का, तो उसमें हमने इंटीजर्स को क्लासिफाइड किया था या उसमें हमने नेचुरल नंबर को क्लासिफाइड किया था। ठीक है, 1 मिनट, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे रियल नंबर को लास्ट क्लास में हमने क्लासिफाइड किया था। रियल नंबर, किसको, रियल नंबर को, रियल नंबर्स को क्या किया था, क्लासिफाइड किया था 2 पार्ट्स में। फर्स्ट क्या था, इंटीजर्स, और सेकंड क्या था, फर्स्ट क्या था इंटीजर्स और सेकंड क्या था यहाँ पे डेसिमल। इंटीजर्स नंबर और डेसिमल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे डेसिमल के बारे में। किसके बारे में, डेसिमल के बारे में। और डेसिमल से ही हम यहाँ पे निकालेंगे रेशनल और इर्रेशनल नंबर। ठीक है, क्या रेशनल और इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं डेसिमल की। डेसिमल नंबर। ठीक है, अब डेसिमल नंबर को भी क्लासिफाइड कर दिया 2 टाइप्स में। क्या, 2 टाइप्स में। फर्स्ट इज क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, शांत दशमलव। क्या बोलते हैं, शांत दशमलव संख्या। क्या बोलते हैं, शांत दशमलव। ठीक है, और दूसरा टाइप क्या है,
सेकंड एच। दूसरा टाइप क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। ठीक है, अशांत दशमलव। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, अशांत दशमलव, शांत दशमलव, अशांत दशमलव। ठीक है, डेसिमल नंबर्स को क्लासिफाइड किया, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। ठीक है, अब शांत दशमलव क्या होंगे? जैसे 0.15। ठीक है, 0.15। अब यहाँ पे 0.15 के बाद नंबर खत्म। क्या? नंबर यहाँ पे टर्मिनेट हो गया। मतलब टर्मिनेट को ऐसे समझो कि ये पॉइंट के बाद केवल 2 डिजिट तक है, इसके बाद यहाँ पे कोई भी डिजिट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 0.15 के बाद क्या हो गया? यहाँ पे नंबर टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे और बात करते हैं 0.175। ठीक है, तो ये क्या है? केवल 0.175 है। ठीक है, तो यहाँ पे 175 के बाद कोई नॉन जीरो नंबर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 5 के बाद 1 2 3 है, कोई भी नंबर नहीं है। तो ये क्या हो रहा है? नंबर यहाँ पे टर्मिनेट हो रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहा है? शांत हो रहा है, मतलब टर्मिनेट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है, तो इसको बोलेंगे अपन क्या? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, और ले सकते हैं 0.2435। ठीक है, तो ये भी क्या? टर्मिनेट है। क्या? ये भी एक 2435 पे जाके टर्मिनेट हो गया। ठीक है, ये क्या है? खत्म हो गया। ठीक है, तो ये होंगे अपने कौन से? शांत दशमलव नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को भी क्लासिफाइड करेंगे 2 पार्ट्स में। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को भी क्लासिफाइड करेंगे 2 पार्ट्स में। और फर्स्ट इज, पहला क्या होगा? रिपीटिंग, रिपीटिंग। दूसरा क्या हो जाएगा? नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, क्या होगा? पहला टाइप क्या होगा? कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। दूसरा पार्ट क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग का ऐसा समझे कि टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है? टर्मिनेट जहां पे संख्या खत्म हो गई, और नॉन टर्मिनेट मतलब यहाँ पे जहां पे संख्या समाप्त ना होके क्या है? कि कंटिन्यूअसली अनंत तक बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे 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 0.77777, तो ये क्या है? कि टर्मिनेट नहीं हो रही है, ये यहाँ पे अनंत तक, जीरो अनंत तक यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। ठीक है, ये क्या है? टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और टर्मिनेट नहीं हो रहा है, उसी के साथ साथ क्या है? कि ये बार बार रिपीट हो रहा है। क्या? 7777 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। ठीक है, जैसे 0.84848484, तो ये क्या है? कि टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये खत्म नहीं हो रहा है, ये पर्टिकुलर एक पैटर्न को रिपीट कर रहा है। क्या? पर्टिकुलर पैटर्न को रिपीट कर रहा है, जैसे 8484848484 ये। ठीक है, और 0.837 ये अनंत तक जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल से क्या समझ में आया? कि यहाँ पे जो पॉइंट के बाद नंबर होंगे वो क्या? टर्मिनेट नहीं होंगे, खत्म नहीं होंगे, और एक पर्टिकुलर पैटर्न को रिपीट करेंगे बार बार। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नॉन रिपीटिंग
मतलब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज क्या है 0.8347562108, तो यहाँ पे ये संख्या क्या है टर्मिनेट नहीं हो रही है, यहाँ पे खत्म नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पे ये जो पॉइंट के बाद जो नंबर है किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न को यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा है। क्या है कि यहाँ पे जो संख्या है रिपीट नहीं हो रही है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। क्या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं रिपीटिंग को, आपने पढ़ा होगा पुनरावर्त, पुनरावृत, पुनरावृत अशांत दशमलव, और ये क्या होती है अपुनरावृत, अपुनरावृत अशांत दशमलव, ठीक है। तो ये इतना समझ में आया, ठीक है, कि टर्मिनेटिंग कौन सी संख्या होंगी और नॉन टर्मिनेटिंग कौन सी संख्या होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है ये, ठीक है, किसका कि यहाँ पे जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और रेशनल और इरेशनल नंबर एक्चुअल में आए कहाँ से, ठीक है, वो अपन यहाँ से समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें सपोज क्या है 0.15 है, क्या है 0.15 है, यदि ये 0.15 यदि यहाँ से ये दशमलव हटा दें, क्या हटा दें दशमलव हटा दें, तो नीचे 2 जीरो बढ़ेंगे और 5 से काट देंगे, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 0, तो कितना आ जाएगा 3/20, कितना आ जाएगा 3/20। तो 3/20 एक क्या है फ्रैक्शन है, क्या है एक फ्रैक्शन है, इसको एक फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, अंश बटे हर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, कैसे P/Q, इसको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। ऐसे इसको यदि देखें तो क्या है 0.175, यहाँ पे पॉइंट हटा लेंगे तो 3 जीरो बढ़ जाएंगे, ठीक है। 25 से कैंसिल कर देंगे, 25 7 जा कितने होती है 175, 25 4 जा 100 और 0, तो ये कितना आ जाएगा अपना यहाँ पे ये 7/40। तो 7/40 क्या है एक फ्रैक्शन के फॉर्म में है, एक अंश बटे हर के फॉर्म में है, एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, ठीक है, एक यहाँ पे P/Q के फॉर्म में है, ठीक है, P/Q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, ठीक है। ऐसे इसको भी सॉल्व कर सकते हैं 0.2435, यहाँ पे डेसिमल हटाएंगे कितनी 4 जीरो यहाँ पे लगा लेंगे, ठीक है। तो ये भी क्या है एक फ्रैक्शन के फॉर्म में है, P/Q के फॉर्म में है, ठीक है। तो ये क्या है कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होंगे ये इनका एक फिक्स, इनको फिक्स क्या है फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, और फ्रैक्शन के फॉर्म में जिस भी नंबर्स को लिख सकते हैं या P/Q के फॉर्म में जिस भी नंबर्स को लिख सकते हैं उसे क्या बोलते हैं रेशनल नंबर, क्या बोलते हैं रेशनल नंबर। तो यहां से कौन से नंबर निकल के आए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर समझ में आ रहा है, ठीक है, बहुत बेसिक से चल रहा है क्या रेशनल नंबर। तो यहां से क्या निकल गया रेशनल नंबर, ठीक है। अब और आगे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखें अब सपोज यहां पे क्या है पुनरावृत अशांत दशमलव, या ऐसी बोले कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, ठीक है। अब इन दोनों को अलग से समझने की कोशिश करते हैं बहुत डिटेल से, ठीक है। तो अभी तक केवल इतना टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में क्या सीखा कि शांत दशमलव संख्या क्या होती है जो एक फिक्स पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है। उनको सॉल्व करके उनको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और जिस भी संख्या को P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है उसे क्या बोलते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद रफ करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे अब यहाँ पे अलग से बात करते हैं किसकी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर की, किसकी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। क्या? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, या हिंदी में क्या बोलेंगे? अशांत दशमलव संख्याएं। ठीक है, अशांत दशमलव संख्याएं। ठीक है, अब यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को हमने क्लासिफाइड किया था टू टाइप से। कौन कौन सा? फर्स्ट इज क्या? फर्स्ट क्या था? रिपीटिंग क्या? कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। सेकंड क्या? सेकंड किस पार्ट में? सेकंड पार्ट क्या था? नंबर 2 नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक है, अब रिपीटिंग से हमने पढ़ा था कि सपोज क्या है 0.666666 और ये यहाँ पे ये बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये टर्मिनेट क्या नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? खत्म नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि 0.6666 क्या है? एक पर्टिकुलर पैटर्न को यहाँ पे रिपीट कर रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। ठीक है, अब इसको कैसे, यदि इसको अपन सॉल्व करें तो क्या 0.6 पे बार, क्या 0.6 पे बार, ये बार का मतलब क्या है कि ये संख्या कहीं भी खत्म नहीं हो रही। ठीक है, ये पर्टिकुलरली बार बार क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। 6 6 6 6 6 6 और आगे भी 6। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो बाकी इसका जो भी अपन इस टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो फ्रैक्शन वाले टॉपिक में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी आप केवल इतना ही समझें कि यहाँ से रेशनल और इरेशनल नंबर कैसे निकल कर आते हैं। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कि यहाँ पे ये बार हटेगा और एक 9, यहाँ पे जब बार को सॉल्व करेंगे तो एक 9, यदि एक डिजिट पे बार लगाए तो एक 9 और 2 डिजिट पे बार लगाए तो 2 9। ठीक है, और जब इसको कैंसिल करेंगे तो 2 3 जा 3 से कैंसिल कर देंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, क्या 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो यहाँ पे 2/3, तो 2/3 एक यहाँ पे फिक्स फ्रैक्शन संख्या यहाँ पे प्राप्त हुई। ठीक है, यहाँ पे p/q के रूप में यहाँ पे एक संख्या प्राप्त हुई, जिसको क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे? फ्रैक्शन, जिसमें क्या है? अंश बटा हर, या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, या p/q के रूप में ये संख्या प्राप्त हुई, जिसको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है? p/q के फॉर्म में। ठीक है, और एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे 0.8484848484 ये चलता ही जाएगा, कहां तक चलेगा? अनंत तक। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? 0.84 पे बार, क्या लिखेंगे? 0.84 पे बार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि 84, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 9 नीचे डिनोमिनेटर में लिख लेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे 3 से कैंसिल कर देंगे, 3 2 जा 6। ठीक है, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 है ना, और 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 28/33। ठीक है, एक बार और कैंसिल कर लें, 3 दूनी 6, 2 बचेंगे 3 8 24। हाँ, ठीक है, यदि आप 2/3 को कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, 2/3 को कैलकुलेटर से या भाग देंगे तो यही वाली संख्या प्राप्त होगी। ऐसे ही 28/33 को आप सॉल्व करेंगे तो यही संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर है, वो क्या है कि एक फिक्स टर्मिनेट नहीं होता है, एक पर्टिकुलर पैटर्न को बार बार रिपीट करता है, जिसको एक फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, अंश बटे हर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और जिस भी नंबर्स को इन फॉर्म में लिखा जा सकता है उसे क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। तो हमने यहाँ पे क्या देखा था स्टार्टिंग में कि यहाँ पे टर्मिनेटिंग
टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर, इन दोनों का जो कॉम्प्लेक्स होगा, इन दोनों को मिलाने से जो संख्या प्राप्त होंगी वो कौन सी संख्या होंगी? रेशनल नंबर। कौन सी होंगी? रेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस संख्या से रिपीटिंग जो नंबर्स होंगे वो भी क्या होंगे? अपने रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या लिखेंगे यहाँ पे? ठीक है, इसको रफ कर देते हैं, बाकी आप लिख सकते हैं। हाँ, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या क्या बोलते हैं? वो संख्याएं, कैसे समझी, कैसे समझे हम? वह संख्याएं, वह संख्याएं, वह संख्याएं जिन्हें, वह संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q, P अपॉन Q के रूप में, के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। क्या? वह संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। ठीक है, लेकिन, लेकिन जहां क्या लिखेंगे? लेकिन, लेकिन Q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। क्या? Q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। यदि Q का मान जीरो हो गया तो ये मान के चलना कि सब खत्म हो जाएगा, ना रैशनल नंबर होंगे ना इर्रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, तो इसलिए कंडीशन क्या है? लेकिन Q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। और सेकंड कंडीशन क्या है? कि P और Q, क्या? P और Q क्या होने चाहिए यहाँ पे? इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होने चाहिए? इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होते हैं? दोनों नंबर होते हैं। ठीक है, तो P और Q क्या होंगे यहाँ पे? इंटीजर्स, ना कि इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, आप उतार लें एक सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गई अपनी रैशनल नंबर। ठीक है, अब मिटा देते हैं। इसके बाद बात करते हैं इर्रेशनल नंबर की। किसकी? इर्रेशनल नंबर की। देखें, अब नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर क्या होते हैं? जैसे लाइक दैट, क्या? 0.8413507 ये क्या हो रहा है कि टर्मिनेट नहीं हो रहा है, लेकिन टर्मिनेट नहीं हो रहा है साथ साथ में क्या? रिपीट भी नहीं हो रहा है। एक पर्टिकुलर पैटर्न को रिपीट बार बार नहीं कर रहा है। इनको बोलेंगे क्या? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। ठीक है, सपोज क्या है? रूट 3। ठीक है, तो रूट 3 का मान क्या होता है? रूट 3 का मान यहाँ पे 1.732। तो ये एक क्या है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू है यहाँ पे 1.732। तो ये कभी खत्म नहीं होगी। आप रूट 3 का मान यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। .3 है ना, रूट 3। और इसके बाद हाँ, रूट 3 का मान कितना होता है ये? अब रूट 2, अब रूट 2 का मान क्या होता है? रूट 2 का मान क्या होता है? 1.414। क्या होता है? 1.414। तो ये क्या है? खत्म नहीं है, ये आगे भी संख्या बढ़ेगी। और ये क्या है? ये रिपीट नहीं हो रही है। क्या? ये रिपीट नहीं हो रही है, पर्टिकुलर पैटर्न को रिपीट नहीं कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी संख्या रिपीट नहीं करती है, टर्मिनेट नहीं होती है, तो उसे क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। ठीक है, जैसे कि पाई, पाई भी क्या है? एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये नंबर सभी क्या होंगे? इर्रेशनल नंबर। ठीक है, क्या होंगे? इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो अब इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है? इर्रेशनल नंबर, ठीक है, क्या? वह संख्याएं, वह संख्याएं जिन्हें, वह संख्या जिन्हें P अपॉन Q के रूप में, P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता।
नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। तो वह क्या होती है अपनी इर्रेशनल नंबर। जैसे जैसे क्या, वह संख्या जिन्हें P अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वो कौन सी संख्या होती है? इर्रेशनल नंबर। क्या? अपरिमेय संख्या। हिंदी में क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं। क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या, ठीक है। यहाँ पे जैसे जैसे कौन कौन से? √3, √2, ठीक है। अब यहाँ पे यदि जैसे √3, √2, √5, √7, पाई, ठीक है। तो ये ऐसे समझ सकते हैं कि रूट के अंदर जो प्राइम नंबर होते हैं, रूट के अंदर जो प्राइम नंबर, जो अभाज्य संख्या होती हैं, वो सभी क्या होती हैं? इर्रेशनल नंबर होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं? इर्रेशनल नंबर होती हैं। अब यहाँ पे पाई भी क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है। क्योंकि पाई को आप कभी भी कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो पाई की वैल्यू कितनी आएगी? 3.145। और ये क्या है कि टर्मिनेटिंग नहीं होगी। क्या? टर्मिनेटिंग नहीं होगी, ये अप्रोक्सीमेट चलती जाएगी। इसीलिए पाई को कहाँ रखा गया है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीट